Now, proceeding to our next question. Next question, that is question number 19. Evaluate the current status of healthcare infrastructure in Uttar Pradesh. Evaluate the current status of healthcare infrastructure in Uttar Pradesh, and how can the government improve primary healthcare services. PHCs जो हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश को कैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंप्रूव कर सकती है, ये हमें बताना है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य अवरचना की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें। करंट डायमेंशन बताना है आपको, वर्तमान स्थिति बतानी है। एंड सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार सुधार कर सकती है, इसका भी आपको जो है सजेशन देना है कि कैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट द लोकल लेवल कैन बी इम्प्रूव्ड इन उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करंट के डायमेंशन पे है, तो आपको बजट के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बजट के इशू पे गवर्नमेंट में कितना हेल्थ केयर सेक्टर में जो है फंड इन्फ्यूज किया है, और ये जो फंड इन्फ्यूज किया है क्या ये सफिशिएंट है गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। का ये सिचुएशन जो है एलोकेशन जो है सफिशिएंट है, ये हमें जो है यहाँ पे एड्रेस करना है। और कुछ जो और रैम्पेंट इशू डेटा या फैक्ट आप जो अपनी बात की रखनी चाहते हैं वो इस आंसर में जो है लिख सकते हैं। नाउ तो इस क्वेश्चन को हम एड्रेस कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करेंगे, करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश। नाउ उत्तर प्रदेश एज नो की मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, बार बार यही टर्म आएगा। उत्तर प्रदेश एज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट विथ अराउंड 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, राइट, 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। सो विथ इट्स लार्ज पॉपुलेशन साइज, विद लार्ज पॉपुलेशन साइज, जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द बजट, इन द करंट बजट ऑफ यूपी जो है, यूपी का जो करंट बजट है ऑफ 2025 एंड 26, इसमें जो है हेल्थ सेक्टर के लिए अराउंड 6% ऑफ द बजट जो है, 6% ऑफ द बजट इज बीइंग गिवन टू द गिवन फॉर द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए जो है 6% ऑफ द बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एलोकेट किया है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, इज दिस 6% ऑफ द बजट गिवन दैट पॉपुलेशन इज सफिशिएंट, क्या ये सफिशिएंट है? हाँ, हालांकि नेशनल लेवल पे आप देखेंगे रिकमेंडेशन है कि नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो है अराउंड 2.5% ऑफ द बजट जो है इंडिया में हेल्थ सेक्टर पे जो एलोकेट करना चाहिए, लेकिन उससे क्वाइट लो होता है। और यहाँ पे 6% ऑफ द बजट, तो क्वाइट अपलॉडेबल बात है। लेकिन देयर आर इश्यूज गिवन द पॉपुलेशन, जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है, पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर है, पर कैपिटा स्पेंडिंग गिवन द पॉपुलेशन इकोनॉमिक साइज ऑफ उत्तर प्रदेश, इट इज क्वाइट लो। पर कैपिटा spending on health sector in Uttar Pradesh is quite low. Just for example, जो बेड्स की अवेलेबिलिटी इन हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो बहुत ही एबिस्मल स्टेट में है। एबिस्मल स्टेट इन द सेंस कि देयर आर अराउंड 0.78 बेड्स पर पर्सन, यानी कि एक आदमी अगर बीमार हो तो उसको एक बेड भी ढंग से नहीं मिल सकता। दो आदमियों को एक बेड पे मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे बेड्स की अवेलेबिलिटी है, इट्स लेस देन 0.78 पर पर्सन है। जबकि ग्लोबल नॉर्म जो है 2 बेड्स पर पर्सन है, उसके कहीं ना कहीं ये बहुत लोअर लेवल पे है। तो एक चैलेंजेस को सिग्निफाई करता है कि देयर आर अराउंड 0.78 बेड्स पर पर्सन इन उत्तर प्रदेश दैट caters to the healthcare infrastructure in Uttar Pradesh, ki irrespective of the budgetary allocations like 6% of the budgets, more needs to be done regarding healthcare infrastructure in Uttar Pradesh. तो current dimension हमने बता दिया कि 6% of the healthcare budget जो है healthcare infrastructure पे दे रहा है, but there are challenges related to this. Beyond that जो workforce है, healthcare infrastructure का जो workforce है, उसमें CAG की एक रिपोर्ट ने ऑफ रिसेंट इन द ईयर 2020, कैग की रिपोर्ट ने, कैग्स रिपोर्ट इन अराउंड 2022-23 ये रिपोर्ट हाईलाइट किया था कि जो वर्कफोर्स है एट द प्राइमरी हेल्थ लेवल, पीएचसी के लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो लेवल पे है, वो इतना इक्विप्ड नहीं है और ना ही इतना ट्रेंड है कि वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल कर सके। अभी रिसेंट में नर्सिंग से रिलेटेड एक स्कैम को भी ऑफ रिसेंट बलिया की डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोज किया गया था, जिसमें जो नर्स थी वो
विद द इशू ऑफ करप्शन उनका जो है रिक्रूटमेंट हुआ था, मेरिट के बिहाफ पे नहीं हुआ था। तो दैट दिस रिपोर्ट कहीं ना कहीं वो सब्सटैंशिएट करता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद वो करप्शन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलिया जो है ये एक्सपोज किया गया था कि जो नर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हुआ था, मेरिट के बेसिस पे जो है उन नर्सेज का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, और वो जो है इन प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स हेल्थ सेंटर्स में जो है आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज को ये रिपोर्ट भी सब्सटैंशिएट करता है कि देयर आर मोर थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, राइट। तो इसको इस डेटा को जो है हम जो है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट दैट इज इन द ब्रैकेट 2025-26 intends for around 6% of the total budgetary allocations to the health sector. However, irrespective of its size, there are issues related to inadequate per capita spending on health sector that is abysmally low, right? Abysmally low. For example, the beds availability in Uttar Pradesh is quite low, 0.78 per person है, जो कि ग्लोबल नॉर्म में 2 बेड्स पर पर्सन होना चाहिए। और फिर फर्दर कैग की एक रिपोर्ट को हम हाईलाइट कर सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एम्प्लॉयज हैं वो इतने इनएडिक्वेट या इतने प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है जो कि हेल्थ के इश्यूज को हैंडल कर सकते। तो इंट्रोडक्शन में हम आप करंट स्टेटस बता दिया कि करंट स्टेटस क्या है हेल्थ का, कितना एलोकेशन जा रहा है, और सर्टेन में एक चैलेंजेस का भी एक ब्रीफ सा रेफरेंस दे दिया कि क्या क्या चैलेंजेस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नाउ बियॉन्ड अब इसकी जो बॉडी ऑफ द आंसर में करंट स्टेटस में क्या क्या हेल्थ सर्विसेज जो है, हेल्थ सर्विसेज या क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रन कर रही है, उसका हम जो है एक ब्रीफ सा रेफरेंस अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि करेंटली गवर्नमेंट जो है हेल्थ के सेक्टर में क्या कर रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, करेंटली रूरल लेवल पे जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए 102 हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 24/7 जो है एम्बुलेंस सर्विसेज की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करती है। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए। गांव में आप जानते हैं कि कनेक्टिविटी इतनी हाई नहीं है, और कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड टू डिलीवरी हो या कुछ भी मेडिकल कंडीशन अगर अराइज हो रही है तो आप देखेंगे कि 102 हेल्पलाइन नंबर पे आपको जो है एम्बुलेंस की फैसिलिटी विद इन फ्यू मिनट जो है आपके गाँव में जो है उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एम्बुलेंस की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर सकते हैं। Beyond there are schemes, government schemes like Ayushman Bharat schemes हैं, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के एम्बिट में आती है, राइट, स्टेट के एम्बिट में आती है। तो इस स्कीम के थ्रू जो है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनका ट्रीटमेंट अराउंड ₹5 लाख पर फैमिली जो है ये इंश्योरेंस कवर दिया जाता है थ्रू दिस आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू ये इनिशिएटिव जो लिया गया है। बियॉन्ड मेडिसिन हैं उनको जो है जन औषधि केंद्र है वहां से चीपर रेट पे जो है आप मेडिसिन को जो है जन औषधि केंद्र जो है वहां पे जो है चीपर लेवल पे जो है आप जेनेरिक मेडिसिन को जो है अवेल कर सकते हैं, जो कि इंटर्न क्या कर रहा है, आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो आप अपनी जेब से ज्यादा पैसा जो है हेल्थ सेक्टर में जो किसी बीमारी के लिए एक्सपेंड कर रहे थे, वो थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वो कहीं ना कहीं आपकी जेब से कम खर्चा जा रहा था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है आपका जो है कम हो चुका है। बियॉन्ड उत्तर प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें अगर किडनी से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है, रीनल इश्यूज हैं, किडनी या रीनल इश्यूज जो हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को फ्री डायलिसिस दी जाती है। फ्री डायलिसिस जो है हॉस्पिटल्स में आपको जो है दी जाती है। तो फ्री डायलिसिस की स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रन कर रही है, जिसमें आप हॉस्पिटल्स में जाके फ्री डायलिसिस के बेनिफिट को जो है इंश्योर कर सकते हैं, राइट। बियॉन्ड दैट जो सिटी स्कैन जो है
अराउंड यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको जो 24/7 जो है अब इजीली अवेलेबल होगी, राइट, इजीली अवेलेबल होगी। ये सारे मेजर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ले रही है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस, राइट, ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस बियॉन्ड बियॉन्ड स्कीम्स लाइक जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है, स्कीम्स लाइक जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पहले जो होती थी, जो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जो है घर पे जो है मिडवाइफ आती थी और डिलीवरी करती थी, जो कि हेल्दियर नहीं होता था। इशू लाइक टेटनस या मैटरनल मॉर्टेलिटी का रेट या इन्फेंट की मॉर्टेलिटी का रेट जो बहुत हाई होता है, डेथ के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन अब हॉस्पिटल्स में जाकर डिलीवरी अंडर मेडिकल सुपरविजन जो थ्रू स्कीम लाइक जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंश्योर कर रही है। और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो आपको जो है ग्रेटर देन 90% के अराउंड इन जो है ये अब जो है अब होते जा रहे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है अब जो है हॉस्पिटल्स में होती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हैं, जो कि इन्फेंट एज वेल एज मैटरनल मोर्टेलिटी को जो है प्रिवेंट करते हैं। तो दीज आर द हेल्थ केयर बेनिफिट्स बियॉन्ड बियॉन्ड जो प्राइमरी लेवल पे जो डिसीजेस हैं, प्राइमरी लेवल पे जो डिसीजेस हैं, आप देखेंगे कि हर एक तहसील में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, राइट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पे आप इनिशियली जो प्राइमरी डिसीजेस, प्राइमरी लेवल के जो डिसीजेस हैं उनका क्योर जो है इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जो है ईजियर वे में जो है आपको टैकल किया जा सकता है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स एज वेल एज नर्सेस होते हैं जो आपको हैंडल करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड बियॉन्ड कुछ और डिसीजेस लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है टीबी मुक्त भारत, तो उत्तर प्रदेश में ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो है, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो बर्डन है वो क्वाइट हाई है। तो टीबी मुक्त भारत के लिए बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन रन कराया जा रहा है। ब्लॉक लेवल पे जो है ब्लॉक लेवल पे जो है इन टीबी से रिलेटेड जो भी मेडिसिन हैं, टीबी से रिलेटेड जो भी मेडिसिन या अवेयरनेस है, उनको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंश्योर कर रही है कि ये जो है हेल्थ केयर नीड्स को जो है एडिक्वेटली जो है मीट आउट कर सके। तो दीज आर द करेंट स्टेटस ऑफ द उत्तर प्रदेश हेल्थ सेक्टर्स, राइट, हेल्थ सेक्टर्स। बट अभी भी क्योंकि हमने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है कि देयर आर चैलेंजेस, तो वी नीड टू कम अप द सॉल्यूशंस कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस एट द प्राइमरी हेल्थ। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है इंप्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो वी नीड टू राइट अ सेकेंड हेडिंग, स्टेप्स नीडेड या सॉल्यूशंस for primary health care services, राइट। तो हमें कुछ सॉल्यूशंस रिकमेंड करना है। सॉल्यूशंस में हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे कैग ने हाईलाइट किया कि जो नर्सेस हैं या जो सपोर्ट स्टाफ है वो उतना इक्विप्ड नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, उनकी प्रॉपर एजुकेशन और स्किलिंग, एजुकेशन एंड स्किलिंग एंड फर्दर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए ऑफ सपोर्ट स्टाफ, दैट इज नर्सेस एंड मिडवाइफ्स एट पीएचसीज जो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पे इनकी प्रॉपर अवेयरनेस और स्किलिंग की जानी चाहिए, जिसमें ये एडिक्वेटली इस चीज के लिए एम्पावर्ड हो कि जो रैम्पेंट इश्यूज हैं उनको बेस्ड ऑन मेडिकल लाइंस ही हैंडल करे, न कि ऐसे रैम्पेंट वे में जैसे कैग की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। सब्सिक्वेंट इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक टेलीमेडिसिन का जो इनिशिएटिव है, ताकि रूरल एरियाज में भी थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो भी डिसीजेस हैं उनको हैंडल किया जा सकता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम रन करती है ई संजीवनी, एक टेलीमेडिसिन पोर्टल है जो कि हेल्थ सेक्टर में जो है एड्रेस करने के लिए इनिशिएटिव रन किया जा रहा है। तो टेलीमेडिसिन का जो इनिशिएटिव है ये भी रन किया जाना चाहिए। बियॉन्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और लोकल लेवल पे जो रोल ऑफ ऑक्सिलरी नर्सेस हैं, द रोल ऑफ ऑक्सिलरी नर्सेस हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवेयरनेस इन मासेस
थ्रू ऑक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, एएनएम्स के थ्रू जो है, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू जो है, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू एट द ग्रास रूट लेवल, जहां पे भी ये वर्कर्स काम करती हैं, उनके थ्रू अवेयरनेस की बहुत रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मोटिवेट किया जाए, या फिर चाइल्ड्स के बीच में स्पेसिंग क्रिएट हो, या लिमिटेड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी अवेयरनेस मेजर है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो भी डिसवर्सल थ्रू गवर्नमेंट हो रही है, थ्रू दिस आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड ऑक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स जो है एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश इन चीज़ों का जो है बेनिफिट ले सकती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती है, राइट, टेली मेडिसिन अलॉन्ग विद टेली कंसल्टेशन का इनिशिएटिव ले सकती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट करने की जरूरत है, बूस्ट इन infrastructure based on hygiene, adequate clean toilets हो, वहाँ हाइजीन मेंटेन्ड हो, राइट, जो हैंडलिंग हो वो सेफर हैंड्स पे हो, सेफर हैंड्स पर ग्लव्स मैंडेटरी हो, और जब भी ट्रीटमेंट के लिए, राइट, ग्लव्स मैंडेटरी हो, और एक हाइजीन का प्रोटोकॉल जो उसको फॉलो करने की जरूरत है। जो पर कैपिटा बेड्स है, बेड्स की जो हमने बात की थी, पर कैपिटा बेड्स को जब बढ़ाया जाए, ताकि अगर ऐसा कुछ प्राइमरी लेवल पे जो डिसीजेस की अगर सिचुएशन कंटिजेंसी अराइज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड जैसी इमरजेंसी जो अराइज हुई थी, तो ऐसे इश्यूज को जो हम एडिक्वेटली जो है लोकल लेवल पे ही हैंडल कर सके, इतना टेक्निकली इक्विप्ड, एजुकेटेड ऑन मेरिटोरियस ग्राउंड, एंड जो नज इफेक्ट है, जो वॉलंटियरनेस है हाइजीन का, उसको प्रैक्टिस करके जो कॉमन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको कहीं ना कहीं हम ग्रेजुअली जो है उत्तर प्रदेश में जो है विद मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इसको सूटेबली एड्रेस कर सकता है। दस इन द एंड, इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट, दस विद दिस सूटेबल एडुकेट मेजर्स एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इन उत्तर प्रदेश along with suitable implementation of policies, program, infrastructural reforms, along with behavioral change regarding hygiene, health indicators in Uttar Pradesh can be suitably improved, and every individual of Uttar Pradesh thus can be a asset in the arm regarding demographic dividend of Uttar Pradesh as well as India. तो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स अगर उत्तर प्रदेश के इंप्रूव होंगे तो जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, जो कि यंग पॉपुलेशन है बिटवीन 50 टू 60 ईयर्स ऑफ एज, जो 65% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो एक एसेट की तरह काम कर सकती है, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम हार्नेस करना चाहते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल होगा तो एक प्रॉस्परिंग इंडिया एज वेल एज प्रॉस्परस उत्तर प्रदेश के लिए एक एसेट होगा, एन एसेट इन आर्म, राइट। तो ये चीज जो हम अपने कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हैं कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर जो सूटेबली इंप्लीमेंट करके एक हेल्थियर उत्तर प्रदेश का जो विजन है हम वो देख सकते हैं। तो इस पार्ट को जो हम ऐसे जो है यहाँ पे जो है एड्रेस कर सकते हैं। विद दिस नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।